ड्रामा सीरियल सियानी में आज के एपिसोड में इब्रार किरण के पास आता है और उससे आके कहता है कि हम सरगोदा जा रहे हैं। तुम्हें पता है सरगोदा वालों को हमारे निकाह की पता चल गया है, उनको ख़बर मिल गई है कहीं से, लेकिन उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है कि हमें आके यहाँ कोई ग्रैंड पार्टी दो। तो हम इंशाल्लाह कल सरगोदा चल रहे हैं और तुम हम वहाँ जाके बहुत बड़े ग्रैंड पार्टी देंगे। किरण कहती है कि मैं तो पहले ही आपको कहती थी कि कोई ग्रैंड सा इवेंट होना चाहिए हमारी शादी का, लेकिन आपने सादगी से निकाह करने को तरजीह दी। जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो तब वक्त के मुनासबत से ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब हम जाके वहाँ एक ग्रैंड इवेंट करेंगे। किरण बड़ा खुश होती है तो वो कहता है कि चलो भाई सारी पैकिंग कर लो। किरण बड़ा खुश होती है, भाग भाग के सारी पैकिंग करती है। तो वो उसे कहता है कि ऐसा करो तुम ना सोने के जेवर भी पहन लो, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोने के जेवर खरीद लेता हूँ। किरण कहती है कि सोने के जेवर खरीदने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो पहले ही 2 सोने के बहुत सारे सेट मौजूद हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं 2-3 सेट पहन के जाऊँगी ताकि लोगों को खूब पता चले कि तुम्हारी शादी किसी एक अमीर लड़की से हुई है। इब्रार कहता है कि जब वो ये सुनता है उसकी पूरे आंखें खुल जाती हैं। कहता है कि हाँ ठीक है, तुम सारे सोने के जेवर ऐसा करो, सारा जेवर निकलवा लो, तुम सब कुछ पहन के जाना ताकि उन्हें पता चले कि तुम कितनी अमीर हो। वह कहती है अच्छा ठीक है। वो जेवर निकलवाने के लिए बैंक जाती है। दूसरी तरफ इब्रार अपने एक दोस्त को तैयार कर लेता है। उसे कहता है कि मेरी बीवी बैंक जाएगी जेवर निकलवाने के लिए, तुमने उससे सारे जेवर छीन लेने हैं और मैं तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पे पर्चा नहीं कटने दूंगा, मैं उसको किसी ना किसी तरह काबू कर लूँगा, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूँगा। वो दोस्त पहले तो बड़ा डरता है कि यार मैंने नहीं डकैती करवानी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर लिया, अब मैं एक दफ़ा भी अगर मैं थाने मेरा चक्कर लग गया ना तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, मेरा आगे सारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन इब्रार कहता है तुम मैं फ़िक्र ही ना करो, मैं कह रहा हूँ ना मैं किसी पुलिस के पास नहीं जाऊँगा, मैं उसका शोहर हूँ, मैं उसको ये कहूँगा मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहाने बना दूँगा और मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूँगा। उसका दोस्त कहता है चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ना तो फिर आधा 50-50% होगा आसानी, यानी कि आधा जेवर मेरा आधा तुम्हारा। वो कहता है चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। फिर जब किरण जेवर निकलवाने के लिए बैंक जाती है तो उसका दोस्त भी वहाँ पहुँच जाता है अपने 3-4 दोस्तों को लेके, और जब वो बैंक से जेवर निकलवा के बाहर निकलती है तो उसका जेवर छीन के भाग जाते हैं। किरण रोती हुई घर वापस आ जाती है और कहती है कि इब्रार कुछ करो, इब्रार कुछ करो, चोर मेरे जेवर छीन के ले गए हैं। इब्रार कहता है कि तुम किस तरह तुमसे छीन के ले गए, तुमने क्या उन्हें रोका नहीं था या तुमने बचाने की कोशिश नहीं की थी? उसने कहा मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत शोर मचाया, किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी, तुम चलो मेरे साथ थाने, मुझे थाने जाना है, मैं कैसे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकती हूँ। इब्रार कहता है तुम घर रहो, मैं ज़रा थाने में रिपोर्ट करवा के आता हूँ। इब्रार जाता है, बाहर काफ़ी देर गुजार के अंदर आता है, कहता है कि मैं रिपोर्ट करवा आया हूँ, वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग लगा लेंगे। किरण कहती है कि इस तरह बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम मुझे साथ लेकर चलो, मैं जाकर रिपोर्ट करवाती हूँ उनकी, जब तक रिपोर्ट ना करवाई जाए उन्होंने नहीं पकड़ना। तो वो कहती है कि आंटी आप ही समझाएं इसको कि ये चले मेरे साथ। उसकी सास कहते हैं कि बेटा तुम भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, जो चीज़ एक दफ़ा चली गई चली गई, मातम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किरण कहती है आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं। फिर अपनी दोस्त से कहती है कि माइन तुम ही आंटी को समझाओ, ये कैसी बातें कर रही हैं, इनसे कहो कि जो है चले, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों जाकर रिपोर्ट लिखवा के आते हैं, मैं उनके पाँव पकड़ लूँगी, उनकी मिन्नतें करूँगी कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लें, मेरा जेवर मुझे ढूंढवा दे, शायद कोई सुराग मिल जाए। जिस पर वो कहती है कि किरण तुम्हें कहा तो है भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तुम सब्र करो थोड़ा सा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, इतना तमाशा क्यों बना रही हो? किरण कहती है तमाशा मैं बना रही हूँ? तो वह कहती है कि हाँ तुम तमाशा बना रही हो, उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है ना, अब वो क्या करे, और क्या कि गुस्से में वो उठ के वहाँ चली जाती है। किरण रोती हुई वहीं पे रह जाती है। फिर इब्रार अपने दोस्त के पास दोबारा जाता है, उसे आधा जेवर ले लेता है, आधा उसको दे देता है। उसका दोस्त बड़ा खुश होता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, जिसके पास काफ़ी सारी जायदाद पड़ी हुई है, हमने वो भी उसे लेनी है। तो वो कहता है कि मेरे पास ये आइडिया, ये पूड़ी तुम रखो और ये पूड़ी मेरा सारा काम करेगी। इब्रार डर जाता है, कहता है कहीं जहर तो नहीं है? कहता नहीं यार वो जहर नहीं है, ये जो पूड़ी है ना ये नींद की गोली है, ये आपने इसको रोज़ के देनी है, वो सारा दिन नशे में रहेगी, जब वो नशे में रहेगी उसे किसी चीज़ का होश नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। तुमने ऐसे पेपर साइन करवा लेना, बाकी सारी जायदाद भी तुमने अपने नाम करवा लेनी है। इब्रार कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया है, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो वो कहता है कि हाँ तभी तो मेरी बात मानो। तो वो कहता है कि लेकिन वो इतनी भी सीधी सादी नहीं है, बहुत शातिर लड़की है, वो कभी भी सुकून से साइन नहीं करेगी। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ मुझे पता है वो शातिर है, लेकिन हम भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा शातिर हैं, हमने भी
उस वक़्त साइन करवाने हैं जब वो बिल्कुल अपने होश में नहीं होगी, और तुमने उसको कहना है कि ये बाहर जाने के लिए पेपर्स हैं, जो यूके जाने के लिए कागजात पे साइन करोगी तो बाहर जाओगी ना। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या होगा। तो उसका दोस्त कहता है तुमने बस अभी फ़िलहाल ऐसा करो, उसको 3-4 दिन ये दवाइयाँ दो और उसको आदी करो पहले इन चीज़ का। जब वो अच्छी तरह इस चीज़ की आदी हो जाएगी, हर वक्त नशे में रहना शुरू हो जाएगी, फिर हम उसे साइन करवाएंगे। इब्रार कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम तो मेरे दिन फेर दोगे। वो कहता है हाँ बस तुम मेरा इंतज़ार करो, अब मैं तुम्हें आगे आगे जैसे जैसे मैं कहूँगा तुमने वैसे ही करना है। इब्रार बड़ा खुश होता है।